उत्तराखंड लोअर पीसीएस एंड अपर पीसीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ साथ में कैसे की जा सकती है, उसके लिए आपको एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि जैसे जब हम लोग लोअर पीसीएस स्पेशल फॉर उत्तराखंड और अपर पीसीएस के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमको इन दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग करने के लिए 3 चैनल गेटवे से होकर के गुजरना पड़ता है। जो पहला चैनल है जिसको हम बोल लेते हैं प्रीलिम्स या फिर प्री एग्ज़ाम या प्रारंभिक परीक्षा, जो आपको लोअर पीसीएस में भी देखने को मिलती है और अपर पीसीएस के अंदर भी आपको देखने को मिलती है। जब हम लोअर पीसीएस में आते हैं तो ये 150 मार्क्स का होता है, जिस पर मेरिट लगती है। अप्रॉक्स 70% अगर आपके आ जाते हैं तो आप मेरिट के हिस्से बन जाते हैं। और इधर जब हम प्री एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं तो इसमें 150 एंड 150 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, जिसमें एक जीएस फर्स्ट वाला होता है और एक ये सेकंड वाला होता है। प्री एग्ज़ाम है, एक जगह सिंगल एग्ज़ाम है और एक जगह 2 है। अब इस 150 मार्क्स के हमारे यहाँ पर 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके रखा गया है। पहला जो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर कंप्लीट जीएस के सेक्शन है और जीएस की इसके अंदर लगभग 10 यूनिट दे करके रखी है। जीएस पोर्शन के अंदर 10 यूनिट है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इवन हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है, करंट अफेयर्स है, उत्तराखंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब लगभग, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर, ये लगभग 10 यूनिट में आप लोगों को दे करके रखा है। और इस तरफ एक यूनिट दी, सेकंड पार्ट में यूनिट दे करके रखी है, जिसमें आपका टोटल जो एप्टी वाला पोर्शन है वो दिया हुआ है। अब मजे की बात यह है, ये 10 यूनिट है, इन 10 यूनिट को यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट है, उन 10 यूनिट को टोटल 6 यूनिट में यहाँ पर कवर किया गया है। 6 यूनिट में बस यहाँ पर चीज़ों को बढ़ा दिया है, सिलेबस उसका थोड़ा सा वास्ट कर दिया है और यहाँ पर उसका सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया है। तो अगर आप उस पर हिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप कवर अप हो जाएगा आपका। ऐसे ही जो सेकंड पेपर है, ये सेकंड पेपर एक्चुअली यहाँ पर ये सेकंड पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको इसको सिर्फ और सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं और इसके अंदर भी ऐसे ही आप लोगों को 2 पार्ट के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो इसका फर्स्ट पोर्शन होगा वो रीजनिंग वाला पोर्शन होगा और सेकंड वाला पोर्शन आपका कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश एंड हिंदी के कॉम्प्रिहेंशंस के ऊपर आधारित होंगे। मतलब 120 मार्क्स का ये पोर्शन होगा और 30 मार्क्स का ये पेपर होगा और 30 में से 15 इंग्लिश और 15 हिंदी के कॉम्प्रिहेंशंस बेस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर जो कुछ है, कुछ टॉपिक जुड़ जाते हैं, जैसे संप्रेषण वगैरह, कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ जाते हैं, बट ऑलमोस्ट जो सिलेबस के कुछ जो रीजनिंग के मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो आपको इन दोनों जगह पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सिर्फ 30 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन एक अलग से पोर्शन बढ़ जाता है, बट ये एक एज ए क्वालिफाइंग नेचर है। 33% मार्क्स आपको लाने हैं, तो आपको हर चीज़ को भी नहीं, मतलब इस तरीके से करना है कि हर चीज़ को मैं परफेक्ट करके ही चलूँ, आउट ऑफ आउट लेकर के आऊँ, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। तो प्री एग्ज़ाम की सिमिलैरिटीज़ कुछ इस तरीके से है। जब हम लोग इन दोनों एग्ज़ाम के बाद इनके सेकंड स्टेज पर पहुंचते हैं, मेंस एग्ज़ाम पर, सेकंड जो चैनल गेटवे हम लोगों का मेंस, और ऐसे ही यहाँ पर भी मेंस हम लोग देखते हैं। जब हम यहाँ के मेंस को देखते हैं तो ये 600 मार्क्स का है, और जब हम इसके मेंस को देखते हैं तो ये 1500 मार्क्स का है, 1500 मार्क्स का है। और जब हम इनके मेंस को देखते हैं तो टोटल आपके पास 4 क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला होगा आपका हिंदी का, और फिर आपका एस्से निबंध का होगा, और फिर यहाँ पर जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड का होगा। जो जीएस फर्स्ट पेपर है
इसके अंदर ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। जीएस सेकंड के अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। यही जो सब्जेक्ट आपको एक पेपर के अंदर कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दे करके रखे गए हैं। जैसे एक हिस्ट्री हुआ तो हिस्ट्री के साथ इंडियन हिस्ट्री भी है और आपका उत्तराखंड हिस्ट्री को भी उसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के साथ उत्तराखंड ज्योग्राफी भी ऐड कर दी है और आपकी इंडियन ज्योग्राफी को भी उसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट को एक ही पेपर के अंदर डाल दिया है। यहाँ आकर के ये जो पेपर हैं इनके पेपर की संख्या 8 हो जाती है। जो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, वो एज इट इज ऐसे ही हिंदी और निबंध का होता है। बट जो पेपर थर्ड से और 8 तक के होते हैं उनके ना अलग अलग स्लैब बनाए हुए हैं कि जैसे पेपर जो थर्ड है वो जीएस 1 के नाम से जाना जाएगा। अब जीएस 1 है उसके अंदर जैसे हम लोग भारत की विरासत एवं संस्कृति, मतलब इंडिया का जो हेरिटेज है एंड उनका जो कल्चर है उससे रिलेटेड या फिर विश्व के भूगोल से संबंधित ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट पेपर के अंदर देखने पड़ेंगे। अब आप हेरिटेज एंड कल्चर वाला पोर्शन आप यहाँ पर भी देंगे, यहाँ पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्क इतना है यहाँ पर विश्व का भूगोल एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया है बट यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐड नहीं है। बट वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेस पर इंडियन ज्योग्राफी की आपसे कॉन्सेप्ट्स बेस क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। इट मीन्स आपको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तो आपको वो चीज़ें कुछ पढ़नी ही होती हैं। जैसे अगर आप अपने यहाँ पर आपदा वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, आप डिजास्टर्स वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं तो इंडिया के अंदर भी डिजास्टर, उत्तराखंड के अंदर भी डिजास्टर, तो उसका एक संबंध डिजास्टर में वॉल्केनो से भी बन जाता है। आप उसके अंदर अर्थक्वेक से भी पढ़ते हैं, भूकंप से पढ़ते हैं। और जब आपको भूकंप वॉल्केनो देखना होता है तो आपको फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी की उस कोर चीज़ों को एक बारी स्टडी करना पड़ता है कि उसकी बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या हैं, तो तब जा कर के आप उसके इम्प्लीमेंट पोर्शन पर अपने उत्तराखंड के अंदर या फिर अपने इंडियन ज्योग्राफी पे वर्क करते हैं। तो मतलब वो इनडायरेक्ट आपको वर्क करना पड़ता है। ऐसे ही आगे तक के क्वेश्चन पेपर अलग अलग टॉपिक बेस यहाँ पर आपको देख के रखे हैं। स्पेशल से उत्तराखंड के जो पेपर 7 और 8 है वो अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ पर अलग से डिस्क्राइब नहीं किया गया है। इन्हीं पेपर के अंदर उस उत्तराखंड को भी पूछा हुआ है। बस इन दोनों में एक जो बड़ी बात है, सिलेबस ऑलमोस्ट वही है, यहाँ पर वास्ट रूप में है और उसको थोड़ा कंपाइल कर दिया गया है यहाँ पर। ये 600 मार्क्स में आपको और वो 1500 मार्क्स में मेंस का। और वहीं जब आप इसके थर्ड पोर्शन की तरफ पहुंचते हैं, थर्ड चैनल गेटवे, जिसको हम इंटरव्यू के रूप में देखते हैं, यहाँ जो इंटरव्यू है आप उसको पहले एक्चुअली ये जो इंटरव्यू हुआ करता था वो 50 मार्क्स का हुआ करता था। कहाँ? इस लोअर पीसीएस वाली बेल्ट में। बट अब इस बार इस इंटरव्यू को 75 मार्क्स का कर दिया गया है। अब ये यहाँ पर 75 मार्क्स का है। और यहाँ पर अगर हम इंटरव्यू को देखें तो ये इंटरव्यू 150 मार्क्स का है। तो टोटल आपका यहाँ पर 1500 मेंस में एंड 150 मार्क्स इंटरव्यू में, टोटल 1650 मार्क्स पर आपकी यहाँ पर मेरिट कैलकुलेट की जाती है। और यहाँ पर 600 तो मेंस के और 75 नंबर इंटरव्यू के, तो 675 मार्क्स पर आपकी यहाँ पर मेरिट कैलकुलेट की जाती है। और ऑलमोस्ट दोनों जगह पर अगर आप 50 और 60% के बीच में लाई करते हैं, मार्क्स लेकर के आ जाते हैं आप इनमें, तो आपका सिलेक्शन बन जाता है। तो ये कुछ इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है। आप लोग दोनों के पीसीएस, अपर पीसीएस का सिलेबस अपनी डेस्क पर रखिए और सामने लोअर पीसीएस का, प्री का नहीं, मेंस का सिलेबस अपने सामने रखिए। तो आपको बहुत सारे टॉपिक एज इट इज़ डिक्टो देखने को मिलेंगे। फ़र्क इतना होगा कि इधर मेंस में अपर पीसीएस में उनकी डायमेंशंस, उनकी वास्टनेस बढ़ जाती है। आप अगर अपर पीसीएस की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से अभी से ही अच्छी लेकर के चलेंगे तो लोअर पीसीएस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक डाउट था। आप अपने हिसाब से इस चीज़ को समझ सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको क्या हिट करना है।
आपके पास अभी लगभग 6 महीने आपके पास हैं, और इन 6 महीने में बहुत बेहतर से बेहतर तैयारी की जा सकती है, जिसको बहुत अच्छी तैयारी हम लोग बोलते हैं। अगर आप एक वर्किंग क्लास से हैं, आप किसी जॉब प्रोफाइल के साथ जुड़े हुए हैं, तब भी आप यहाँ पर 5 से 6 घंटे 5 घंटे अगर आप दिन के निकालते चले जाएं, ज़्यादा भी ना हो, अगर आपने 4 घंटे भी दिन के निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि वर्किंग क्लास वालों की एक तरीके से क्षमताएं ठीक ठाक देखने को मिलती हैं उनके मैच्योरिटी लेवल बेस पर। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है, इट मीन्स वहाँ पर वो वर्किंग प्रोफाइल में अपने आप को थोड़ा सा वास्ट कर चुके होते हैं, तो उनको चीज़ों को धरातल पर ग्राउंड लेवल पर एनालाइज करने की उनकी क्षमताएं थोड़ी सी अधिक होती है एक ऐसे स्टूडेंट से जो अभी किसी वर्किंग प्रोफाइल के साथ नहीं जुड़ा है। मतलब वो अगर 4 घंटे वर्क करेंगे, तो जो अपना वर्किंग जो हमारा स्टूडेंट होते हैं जिनकी अभी वर्किंग प्रोफाइल नहीं रही है, शायद उनको 4 की जगह 5 घंटे देने पड़ जाए, बट दोनों के बराबर देखने को मिल जाता है। तो जो स्टूडेंट लाइफ वाला है, स्टूडेंट लाइफ वाले अगर जिनको सिर्फ काम यही है, अगर वो अब से 6 महीने अगर अपने 8 से 10 घंटे के आसपास इसके अंदर निकालते चले जाएंगे, तो इट मीन्स आप बहुत अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। आपको 6 महीने का समय है, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोगों ने एप्लीकेशन पर भी इन दोनों चीज़ों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दी है, आपको अगर ठीक लगे तो आप जा कर के चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन पर भी। इवन हम लोग ऑफलाइन भी अब लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिसंबर के मिड दिसंबर से हम यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों के पास वेबसाइट पर पोर्टल खुल जाएगा। सीट्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ही रखेंगे। इन लिमिटेड सीट्स पर ही हम लोग पूरे 6 महीने, इवन 6 महीने तो नहीं होते हैं, वो तो प्री के हैं, और मेंस को भी अगर हम लोग ऐड ऑन कर दें तो लगभग अगले आने वाले 10 महीने हम लोग सिर्फ उन्हीं कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो वो पोर्टल आप वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। वो जब ओपन होगा तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे, सिर्फ लिमिटेड सीट के लिए। अगर वो बंद होगा तो इसका मतलब हम उससे ज़्यादा बच्चों को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ पूछना होगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। थैंक यू।